हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फिर से आप लोगों को एक इस नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखते हैं इसमें जो है क्वेश्चन, हम लोग इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देख पाए, है ना। लगभग वो 20 मिनट का लगभग वीडियो है। तो उसमें जो क्वेश्चन आपका जो है इसके, है ना, पहले 2 क्वेश्चन उसमें लगभग 5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 2, है ना। वो दोनों क्वेश्चन आपका, है ना, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना, ये भी एग्जाम में, है ना, पूछता है। तो यहाँ क्या लिखा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये गिवन है हम लोगों को 7/8 जो है सो cot थीटा इक्वल टू दे दिया। एवेलुएट करना, इसका मूल्यांकन करना कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद में है, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इसका वैल्यू क्या है ये निकालना, फिर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है इसका निकालना, ठीक है। तो कॉट थीटा का तो वैल्यू हम लोगों को दे के रखा 7/8, इसमें स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, यानी कि 49/64 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इसका हम लोगों को निकालना होगा। इसको निकालेंगे तो फिर उसको भी लिख देना, है ना। जब बनाने बोलेगा एग्जाम में तो फिर तो आपको तो बना के दिखाना। तो यहाँ पर जो है सो हम लोगों को इसमें हम ट्रायंगल नहीं लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल नहीं लेंगे। देखते हैं इसमें गिवन है क्या दिया हुआ है कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, 7/8 ये गिवन है। हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। किसको सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है ना। तो a प्लस बी और अगर a माइनस बी के फॉर्म में हो तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, है ना, कॉस थीटा एक प्लस में माइनस में, सेम वही कंडीशन लागू होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, तो a के जगह 1, b के जगह क्या हो गया आपका कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ क्या है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग उधर, है ना, देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमको यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, ठीक है। तो कॉस को अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस है तो देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए है कि नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कर देते हैं, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस, देखिएगा अब देखिएगा इस जब कॉस को हम यहाँ पकड़े तभी साइन को पकड़ते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 1 ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर जो है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट बंद, और इस पर दोनों में है तो यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है cos थीटा बाय साइन थीटा,
है ना, cos थीटा बाय sin थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हम पिछले वीडियो में ही दिखा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, इसमें अगर ब्रैकेट का ऐसे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट अगर हटेगा तो देखिए cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आपका ये दूसरा नंबर में भी है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि cot थीटा जो है आपका, cot थीटा का जो वैल्यू है कितना है 7/8, तो क्या 7/8 नहीं लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 को 2 बार करेंगे तो 49 और 8 को 2 बार करेंगे तो 64, आपका ये वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व कर दिए, और इसी में आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर आपका जो है सो दूसरा भी घुसा हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का भी आंसर इसी में है, तो इसी में से आप 2 नंबर भी यहाँ से लिख लीजिएगा। एक बार पूरे 1 नंबर यहाँ से लिख लीजिए, फिर आप लोग दूसरा नंबर इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसका वैल्यू देखे 49/64 हुआ। ठीक है, फिर अगला वीडियो देखते हैं, स्क्रीनशॉट। हम लोग देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन जो है सो 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है कि इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 plus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी कि इतना इज इक्वल टू इतना है या नहीं है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है सो सॉल्यूशन जो है 3 cot, सॉरी ये तो आपको गिवन है ना, ये आपका क्या है, गिवन है, गिवन है, गिवन 3 cot a is equal to 4, cot a is equal to कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, जब 4/3 हो गया तो इसमें एक ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, जब इसमें ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हम लोगों को एक यहाँ पर ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और ए जो है सो सब में देखना ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, यानी कि ए बेस में होगा, यहाँ बी, यहाँ पर सी। ठीक है, तो cot a जो है सो cot a इज इक्वल टू 4/3 है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि वी नो दैट cot a इज इक्वल टू क्या होता है, tan का होता है p/b, इसका हो जाएगा b/p। तो एक ही बात है, बेस में है तो बेस क्या हो गया, ए बी हो गया, क्या हो गया, ए बी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। ठीक है, और यहाँ पर मेरा cot a का जो वैल्यू है वो कितना है 4/3, तो हम लोगों को क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू मिल गया 4k। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू मिल गया कितना 3k, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि स्थिरांक है, जहां k क्या है, एक स्थिरांक है। अब ए बी का वैल्यू कितना है 4k है, 4k लिख देते हैं। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 3k है। ए सी का वैल्यू नहीं पता है, फाइंड करना है, तो बी सी का हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बी सी का जो वैल्यू होगा तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग हाइपोटेनियस h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC है, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है, AB है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो AC अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर जो है सो स्क्वायर है, रूट अंडर हो जाएगा, सेम वही खेल है ना। BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आपका 4k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 3 3 जा 9k स्क्वायर माइनस
सॉरी प्लस 16k²। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 25k का k² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। AC हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन हम दे देते हैं और यहाँ पर इसका सॉल्व कर देते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, 1 माइनस 10² बाय 1 प्लस 10² इज इक्वल टू cos² माइनस sin²। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 माइनस, अब 10 का क्या होता है, तो p/b, तो लिख दो p/b होता है, स्क्वायर है इस पर स्क्वायर कर दो, बाय लगा दो, फिर 1 माइनस यहाँ भी सेम p बाय कितना b कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ पर cos का क्या होता है, b/h, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस इसका p/h, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ पर इक्वल टू 1 माइनस, देखना p परपेंडिकुलर है तो tan एक ही बात, a तो नीचे है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, क्या हो गया, BC है ना, परपेंडिकुलर BC, तो बेस क्या हो गया, AB, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ माइनस हो गया प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में सेम जो यहाँ वैल्यू है वही यहाँ पर भी होगा, है ना। तो BC बाय क्या हो जाएगा, यहाँ AB, इसका होल स्क्वायर। यहाँ बेस का क्या होगा, बेस मेरा क्या है देखिएगा, AB, क्या है, AB बाय हाइपोटेनियस कितना है, AC, कितना है, AC होल स्क्वायर माइनस, फिर परपेंडिकुलर कितना है, BC, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस आपका AC, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस, देखिए BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू है 3k, और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 4k, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर भी सेम ही होगा 3k बाय 4k, क्योंकि n का ही है, ये जो BC बाय AB है यहाँ भी BC बाय AB है, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 4k बाय AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, कितना है, 5k, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 3k, और AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू फिर से 5k, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये k और k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बाय, है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाय 1 प्लस 9 बाय क्या हो जाएगा, 16। एक सेकेंड, यहाँ पर इसको जो है सो लिखेंगे 1 माइनस 3 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 बाय 4 का 16, 4 4 जा 16, देखो 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 का भी 2 बार होगा, क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, 3 का भी है और 4 का भी है। ठीक है, बाय यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 9 बाय 16। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर भी 16 बाय 25 हो जाएगा, देखो इसको भी 2 बार करेंगे, इसको भी 4 को 2 बार करेंगे 16, 4 4 जा 16, और 5 को भी 2 बार करेंगे तो 25, माइनस इसको भी 2 बार करेंगे तो 9, इसको भी 2 बार करेंगे तो 25। ठीक है, चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस 9 बाय 16 हो गया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 का 16 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इसके भी नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। 1 से जब 16 में डिवाइड देंगे तो 16 बार में होगा, 16 इंटू 1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16, माइनस
फिर 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेम जैसा वैसा यहाँ जैसा ऊपर हुआ वैसा ही यहाँ भी होगा, 16 यहाँ माइनस तो सिर्फ प्लस हो जाएगा बाय 16। अब यहाँ आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम जब आप लीजिएगा तो 25, क्लियर। अब ऊपर में देखिए जब 25 सेम है तो 25 तो ऊपर में सिर्फ हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 16 कट गया, यहाँ पर में 16 माइनस 9 हो गया और यहाँ पर हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ देखिए 16 माइनस 9 ये सेम और ये 25, यहाँ देखिए 16 माइनस 9 बाय 69 ऐड करिए 25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 बाय कितना होगा 25, 16 माइनस 9 करिए कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 16 में 9 को अगर माइनस कीजिएगा तो 7 बचेगा और ये 25 इक्वल टू यहाँ पर भी 7 बाय 25। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ क्या है, ये दोनों तरफ जो है सो यहाँ दोनों तरफ जो है सो यहाँ दोनों तरफ जो है सो है ना, दो जगह बराबर नहीं ध्यान डालना है, इम्प्लाइज होगा ये, तो दोनों तरफ जो है सो आपका देखिएगा ये इक्वल हो गया, यानी कि इस साइड का अगर हम सॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्व करते गए तो 7/25 आया और इधर वाला जब हम सॉल्व किए तो ये वाला आपका 7/25 आया, यानी कि जो LHS है और RHS है दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको जो है सो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा वास्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और फॉर्मूला को रिमेम्बरिंग करना है, ठीक है। एकदम इजी वे से सब बनता है, भिन्न का जोड़ है और क्या आ रहा है 10 का ये फॉर्मूला पुट कीजिए, भिन्न का जोड़ घटा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट